नमस्कार, मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2027 का विधानसभा चुनाव जो है उसमें राजनीतिक नेताओं के क्या कुछ सितारे कहते हैं और आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाला है या एज इट इज जो सरकार चल रही है वो सरकार वापसी करेगी, क्या कुछ होने वाला है, तो उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य साबरे सरकार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अपना भारत टाइम्स पर। बहुत बहुत सर, ये बताइए, जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें जो सरकार वर्तमान में है बीजेपी सरकार, वो फिर से वापसी करेगी या फिर कोई और सरकार वापस आएगी और सत्ता को संभालेगी, जनता की सेवा करेगी? क्या लगता है आपको? आपके सितारे क्या कहते हैं? इस बारे में हम यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव है, अब हम लोग ज्योतिष के माध्यम से, या सबसे बड़ी ज्योतिष है प्राकृतिक ज्योतिष, जो दृष्टिगोचर करता है कि किस प्रत्याशी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं भाजपा को लेकर के, तो चुनाव में तो भाजपा इस बार आएगी, परंतु जो प्राकृतिक व्यवस्था से अगर दृष्टिगोचर ग्रहों का देखा जा रहा है उसमें बहुत से सीटों का अंतर भी आ सकता है जी। करीब करीब 65 से 66% भाजपा का योग अंक उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है जी। तो अगर 55 से 66% योग अंक से ऊपर भाजपा जाती है, अभी तक प्रेजेंट में ये दिखाई दे रहा है, फिर भी प्राकृतिक प्रभाव के कारण योग अंक बढ़ जाता है जी। तो पूर्ण बहुमत में भाजपा आ सकती है, अन्यथा सहारा लेकर ही भाजपा को सरकार बनाना पड़ेगा। ऐसी अभी प्रेजेंट की स्थिति बनी हुई। योगी सरकार, योगी जी की कुंडली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके नक्षत्र क्या कह रहे हैं? कुछ आइडिया है आपको कि मतलब वो फिर से वही रहेंगे सीएम के तौर पर, बीजेपी का मुख्य चेहरा, या फिर कोई और भी उनकी प्लेस पर आ सकता है? देखिए, हाँ, ये बहुत बड़ी सवाल है जी। हालांकि आदित्यनाथ योगी जी की कुंडली हम लोग के पास जो आई हुई है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार का उनका जन्मांक चक्र देखने को मिलता है, तो जिस तरह का उनका जन्मांक चक्र है, कुंडली में जो उनके प्रभावी ग्रह है, तो कुंडली में प्रभावी ग्रह में किसी भी राजनीतिक रण क्षेत्र में योगी जी को हारने का तो योग नहीं है जी। रही बात मुख्यमंत्री के गद्दी पर वो बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, तो अगर प्रेजेंट की स्थिति से उनकी कुंडली की गणना की जाएगी तो पूर्ण रूप से गुरु और सूर्य का इतना बड़ा प्रभाव है उनके कारण कि जैसे पिछले चुनाव की स्थिति था, पिछले चुनाव की स्थिति यह था कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का कोई योग नहीं था, चांस नहीं था, यानी राजनीतिक माहौल में, लेकिन प्रभाव इनके कुंडली में इतना बड़ा था कि नाम किसी दूसरे का चल रहा था और राजगद्दी को प्राप्त किए श्री आदित्यनाथ योगी जी। उसी तरह प्रेजेंट में भी वो प्रभाव है। जितनी आप राजनीतिक व्यवस्थाओं को देख रहे, हो सकता है कि गद्दी बदल सकता है, उनके जगह पर कोई और सीएम बनेगा, लेकिन अंततोगत्वा की दृष्टि से देखा जा सकता है कि वही बैठ सकते हैं। अच्छा। जिस तरह का उनका कुंडली का प्रभाव है। 2027 विधानसभा चुनाव जो है वो अखिलेश यादव के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, या उनके ग्रह नक्षत्र बात करें तो उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो, हालांकि अखिलेश यादव जी का कुंडली मेरे पास नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक फेस का ज्योतिषी हूँ, उनके फेस के आधार पर मेरी जो गणना है, अखिलेश यादव जी जिस स्थान से लड़ेंगे, चाहे जिस क्षेत्र से लड़ेंगे, उसमें तो विजय प्राप्त करेंगे ही, लेकिन उनकी जो प्रभाव, ग्रहों के प्रभाव की स्थिति की, पार्टी की व्यवस्था बात करें तो अभी भी अखिलेश यादव 40 से 45% अपने पार्टी में पूरा प्रभाव है जी। इसमें कोई संदेह नहीं है, और इतने प्रभाव में चल भी रहे। अगर इससे आगे अगर उनका अंक आता है तो बिल्कुल विपक्ष में, जैसे लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी का करीबन 4 साल से प्रभाव क्षेत्र चल रहा है, जैसे लोकसभा के चुनाव में उनका प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि वो पार्टी विशेष में विपक्ष की भूमिका बहुत ही तगड़ी रूप से निभा रहे हैं, तो इसलिए अभी उनका प्रभाव 40-45% है। अगर इससे आगे जाते हैं तो सरकार असमंजस में बन सकती है, सरकार इनकी भी बन सकती है। अच्छा। लेकिन अभी 60 से 65 मैंने बताया कि भाजपा का प्रभाव है और 40% करीब उनका प्रभाव है। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो सरकार वो बना सकती है, अगर इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। क्या किसी तीसरी राजनीतिक पार्टी या किसी नए चेहरे के उभर के आने की संभावना है 27 चुनाव में? 2027 में नए चेहरे की संभावना नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह बात करें तो मात्र 20 से 22% नया चेहरा
उत्तर प्रदेश में आएगा, वो भी किसी के सहयोग के द्वारा वो सत्ता में आ सकता है। ऐसे नई चेहरा का कोई अभी जिक्र नहीं किया जा सकता है। क्या पिछले चुनाव से ज्यादा अधिक स्ट्रिक्ट चुनाव होगा, कड़ा चुनाव होगा, या अभी जो आने वाला 27 चुनाव है क्या कुछ रहने वाला है पिछले चुनाव की अपेक्षा? ये बहुत बड़ी आपने सवाल किया। पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जो आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में प्रभाव देखा था, या राजनीति करने का जो तरीका था, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उससे बिल्कुल विपरीत इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। जो पिछले मुद्दाएं थे, जो पिछली व्यवस्थाएं थे, उससे भी हट करके दोनों पक्ष विपक्ष इस बार की जो लड़ाई होगी, एक ही मुद्दा को दोनों पक्ष लेकर लड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारी बहुत ये गंभीर बात है। एक ही मुद्दा को दोनों पक्ष लेकर लड़ेगा। जिस मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, उसी मुद्दा को मजबूत भी अखिलेश यादव कर रहे हैं, और उस मुद्दा पर वो लड़ेंगे भी। तो दोनों का जो मुद्दा रहेगा वो सेम ही रहेगा, थोड़ा भिन्न हो सकता है। पिछले बार के चुनाव में दोनों का मुद्दा अलग लगता है, लेकिन इस बार के जो धार्मिक मुद्दाएं हैं, जो विशेष रूप से सनातनी परंपरा का जो मुद्दा है, वो दोनों पार्टी बराबर बराबर मुद्दा रख के इस बार रणनीति करेगी और राजनीति करेगी और चुनाव लड़ेगी। यही इस समय का उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल रहेगा। अच्छा, आने वाले समय में 2027 चुनाव में क्या कोई गठबंधन या कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना है राजनीति में, किसी पार्टी या कुछ? गठबंधन बिल्कुल होगा। भाजपा को गठबंधन करना पड़ सकता है, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा। जी, भाजपा को गठबंधन इस बार करना पड़ सकता है। एक या दो पार्टी, छोटी पार्टियों से उनका गठबंधन होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जो चिराग पासवान अभी हाल ही में आए थे, उन्होंने जो दावा किया है, क्या उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरना कितना संभव लग रहा है आपको, कुछ आपके ज्योतिष के अनुसार? चिराग पासवान जी की कुंडली हम लोग देखे हुए, और हमारे एक मित्र हैं कामाख्या के, उनके वो आचार्य भी हैं, कार्यक्रम कराते और आते रहते हैं। जहां तक उनकी कुंडली हम लोग देखे हैं और विचार भी किए हैं, उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान जी का आना और प्रभाव में कोई ज्यादा का अंतर नहीं आता है। उनकी जो प्रभावित क्षेत्र है, स्वयं के स्थान से ज्यादा प्रभावित करेगी। दूसरे राज्यों में या दूसरे स्टेटों में उतना प्रभाव नहीं करेगी जितना अपने क्षेत्र में वो प्रभावकारी होंगे। इसलिए चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश में खूब अगर प्रभाव कर सकते हैं, तो हमारा मानना है कि 18 से 20% प्रभाव यहाँ ला सकते हैं, इससे अधिक नहीं ला सकते। चुनाव परिणाम तय करने वाले कौन कौन से प्रमुख योग बन रहे हैं? प्रमुख योगों में मात्र 3 योग है उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम लोग ज्योतिष में तो इस तरह व्यवहारिक दृष्टिकोण में लोग बोल देते हैं राजयोग जी। राजयोग राजनेता में ही नहीं होता है, राजयोग एक इंसान के अंदर भी होता है। इस सब विषय वस्तु से हट करके प्रमुख योग अभी भी मात्र, देखिए, दोनों पार्टी में, सपा में और भाजपा में, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है, मात्र 32 से 35% का फासला चल रहा है जी। और ये 32 से 35% जिसके पक्ष में जाएगा उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बनेगी। अभी प्रेजेंट की स्थिति से मैं प्राकृतिक ज्योतिष के आधार पर, आज के ज्योतिष के आधार पर इतनी घोषणा कर रहा हूं, और 35 से 35% पक्ष जिसके भी पल में चला जाएगा, जो अंक ज्योतिष बता रहा है, उसमें 35% का फासला दोनों पार्टी में अभी प्रेजेंट में दिख रहा है। अगर ये जिसके पक्ष में जाएगा वो पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। एक क्वेश्चन मेरा और है कि आने वाले चुनाव में क्या बीएसपी की कुछ अहम भूमिका रहने की संभावना है? कुछ उनके इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। मैंने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपनी जो है 100 में 35% का, मैंने पिछले बार ही बताया कि सहयोग लेकर के सत्ता बनेगी। इसमें इसकी अहम भूमिका रहेगी बसपा का। इस बार, पिछले चुनाव में तो उनका नहीं था, मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट था, लेकिन इस बार उनका सीट पूरा बढ़ेगा जी। इस बार उनका 10 के अंदर ही सीट रहेगा, लेकिन रहेगा। अच्छा, अगर यूपी चुनाव से हट के बात करें तो क्या कांग्रेस में राहुल गांधी की कुंडली को देखकर या उनके ग्रह नक्षत्र को देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या आने वाले समय में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, या वो किस लेवल तक जाने की उनकी संभावना है? कुछ एनी आइडिया अबाउट दैट? देखिए,
ग्रहों की, हाँ। अब ये बहुत गंभीर बात है, ग्रहों की दृष्टि को फल देखा जाता है जी। राहुल गांधी को कौन सा ग्रह किस भाव से देख रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। जी। जैसे अगर शुक्र जो है, अगर उनको सुदृष्टि से देख रहा है, शुक्र का पूरा प्रभाव उनको पड़ रहा है, जी। तो सामाजिक प्लेटफॉर्म पे तो स्टार है वो। हाँ। लेकिन अगर जहाँ योग बनता है, जहाँ राजा जिस ग्रह, दो ही गुरु होते हैं, एक दैत्य गुरु, एक देव गुरु। जी। तो देव गुरु बृहस्पति है और दैत्य गुरु शुक्र है। जी। सामाजिक प्लेटफॉर्म से अगर आप बात करें राहुल गांधी का, तो वो राजा है लोगों के लिए। लेकिन अगर राज गद्दी पर बैठने की बात किया जाए, तो वहां पर उनका जो है बिल्कुल गुरु प्रभाव विहीन हो जाता है। जी। और प्रभाव विहीन क्यों हो रहा है कि उनके ही शुक्र काम नहीं कर रहे हैं। उनके शुक्र का मतलब क्या हुआ, उनके ही लोग जो उनके पार्टी के लोग हैं, उन शुक्र के प्रभाव के चलते राहुल गांधी का प्रभाव जागृत नहीं हो पा रहा है। अगर वो उनके ही पार्टी के मुख्यतः लोग अगर उन्हीं के प्रभाव में मिल करके चलना शुरू कर दे, आज से भी चलना शुरू कर दे, तो मेरा दावा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उनके पार्टी के ही लोग राहुल गांधी के प्रभाव में नहीं चलना चाहते हैं, राहुल गांधी के स्वभाव में नहीं चलना चाहते हैं, राहुल गांधी के ऊर्जा में नहीं चलना चाहते हैं। बिल्कुल उनकी मति गति अलग अलग है। तो इस विषय वस्तु से, क्योंकि राजा को राजा बनाने के लिए प्रजा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और प्रजा से भी अधिक जो उनके मुख्यतः सलाहकार होते हैं, क्योंकि दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, 6 दशाएं होती है। तो मान लीजिए 6 मेंबर हैं, अगर 6 मेंबर किसी ग्रह का सपोर्ट 5 मेंबर भी करते हैं तो स्टार बन जाएगा। लेकिन ये पांचों नहीं करेंगे तो फिर वो मीडिया तंत्र में ही आपको बने रहना होगा। अच्छा, आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो उनका क्या कुछ समय रहने वाला है? उनके क्या ग्रह नक्षत्र हैं? ग्रह नक्षत्र देखिए, आप हमारी आईडी को खोलिएगा तो जब प्रथम बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हमारे फेसबुक आईडी पर भी उनकी कुंडली डाली गई है। और तो उनका तो अब कोई राजयोगांक इस तरह का अगर देखा जाए तो नहीं होता है कि पूर्ण रूप से राजयोग के अधिकारी है, पूर्ण रूप से राजयोग के अधिकारी, लेकिन राजयोग का कारण बन रहा है। अब उनका कारण, राजयोग का कारण बन रहा है कि उनको अब गद्दी से हटना होगा। और गद्दी से आपको मैं बता दे रहा हूं अभी कि 7 महीना 22 दिन का ऐसा समय है, इसके बाद उनकी गद्दी चेंज हो जाएगी। उनको किसी पार्टी की वरिष्ठ पद पर दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद से उनको हटाया भी जा सकता है। लेकिन स्वयं वो निर्णय ये जाहिर करेंगे, उनको कोई हटाएगा। क्योंकि उनके कुंडली में पूरा का पूरा राजयोग है, वो जब तक चाहे राजा बने रह सकते हैं। लेकिन स्वयं वो कुछ दूसरा निर्णय लेंगे, और किस पद को प्राप्त करेंगे वो भी अपने निर्णय लेंगे, क्योंकि कुंडली में स्वयं का प्रभाव तगड़ा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सावे सरकार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यूपी की जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ उलटफेर हो सकते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद ही निर्णय लेंगे